चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआर ऑप्शनल एंड आज हमारा 22nd लेक्चर है एंड इससे पहले 21 लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं एंड वी होप कि इन सारे लेक्चर के जो नोट्स होंगे वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके यहाँ पे वेल रिवाइज भी होंगे। अगर इनमें से आपने कोई भी लेक्चर नहीं देख रखा है या आपके पास नहीं है लेक्चर्स, है ना, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग हो जो कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इस सब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के यहाँ से इस कोर्स को जो है वो ले सकते हैं। इट इज अराउंड 20,000 में आपके पास इस कोर्स होता है जिसको आप 10,000 की 2 EMIs में भी जो है वो पे कर सकते हो। चलिए ठीक है। तो हम लोग थ्योरीज ऑफ द स्टेट जो है वो देख रहे थे। थ्योरीज ऑफ द स्टेट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर हम लोगों को तीन चार क्वेश्चंस के पता होने चाहिए कि स्टेट जो है वो होता क्या है, देन है ना स्टेट को किस तरीके से स्टेट आपके पास यहाँ पे बना। हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट पढ़े थे कि CGST हमारे पास होना चाहिए, दैट इज सिटीजनशिप, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवरेनिटी। ये चारों चीजें अगर आपके पास यहाँ पे होती है तभी जो है हम लोग उसको स्टेट बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे उसको स्टेट जो है वो नहीं बोलते हैं। देन हम लोगों ने देखा था कि सर नीड ऑफ द स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी। तो स्टेट की जरूरत को समझने के लिए हमको टाइमलाइन के ऊपर जाकर के वापस लोगों को जो है वो समझना पड़ता है कि सर तीन तरीके के से आपके पास यहाँ पे चीजें थी। एक था प्री एग्रेरियन स्टेट, एक था एग्रेरियन स्टेट और एक था इंडस्ट्रियल, मतलब ये एरास्ट है, तीन टाइमलाइन है अलग अलग। तो जो प्री एग्रेरियन टाइम आपके पास यहाँ पे चलता था तब हंटर एंड गैदरर आपके पास यहाँ पे, ये गैदरर की स्पेलिंग गलत हो गई है ना, इसको देख लेना। हंटर एंड गैदरर जो है आपके पास यहाँ पे जनता थी। इनसे पूछा गया कि भाई आपको स्टेट चाहिए क्या, इन्होंने बोला नहीं हमको तो नहीं चाहिए। फिर एग्रेरियन जब इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे आई तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सरप्लस आपके पास यहाँ पे आने लगा। ठीक है। एंड क्लास जो है आपके पास यहाँ पे क्लास बेस्ड आपके पास सिस्टम होने लग गया था ना, कि एक क्लास जनरेशन हो गई थी पॉपुलेशन के अंदर। यस, क्लास इन और क्लास फोर अगर मार्क्स वाला अगर आप लोगों को याद है तो क्लास वाली चीज आपके पास यहाँ पे हो गई थी ना, एक कि एक हायर क्लास बन रही है, एक लोअर क्लास बन रही है, ये सारा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट जो है वो नीड होने लगी थी। बट उसके बाद जब हम ये लोग यहाँ पे और भी जो है आगे जब समझते हैं, इंडस्ट्रियल एरा में जाते हैं, तो स्टेट के बिना रहना जो है अब आपके पास कैसा हो गया, बिल्कुल ही मुश्किल जो है वो हो गया। तो यहाँ पर फिर स्टेट की अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है कि अब तो स्टेट के बिना जो है वो रह ही नहीं सकते हैं। फिर हम लोगों ने मॉडर्न स्टेट की कंसेप्ट को समझा था कि मॉडर्न स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से बना। हमने देखा कि भाई अंडरस्टैंडिंग थिंकर्स जो है वो क्या कह रहे हैं, तो हमने देखा कि इंडिविजुअल थिंकर्स में आप लोगों से क्या कहा गया कि भाई सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से ट्राइब, ट्राइब से सोसाइटी, सोसाइटी से कम्युनिटी एंड कम्युनिटी से स्टेट जो है वो बनता है। अब यहाँ पे जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी के अंदर आते हैं तो फिर यहाँ पे एक सोसाइटी और एक स्टेट। जब होब्स बोलता है तो होब्स कहता है कि डायरेक्ट जो स्टेट बना है ना, वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे बना है। बट अगर हम लोग यहाँ पे लोकी की बात बोले तो लोकी कहता है कि नहीं, जब एक बार सोसाइटी बनाएगी तब भी एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हुआ है, एंड जब स्टेट बनाया गया तब भी जो है आपके पास यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो समझी थी। हमने देखा था कि स्टेट और सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप, ये भी प्लीज ध्यान रखना, PSIR ऑप्शनल का मीन्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ठीक है, कि स्टेट और सोसाइटी के बीच में जो है वो किस तरीके का रिलेशन आपके पास यहाँ पे होता है। तो ऑब्वियसली स्टेट क्या करता है, स्टेट जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। बट वो फ्रीडम कितनी दी जा रही है, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू द स्टेट इज प्रोवाइडिंग दैट फ्रीडम टू द स्टेट, एंड दैट एक्सटेंट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। तो कैसा कैसा हो सकता है वो, या तो लिबरल हो सकता है या फिर वो आपके पास टोटलिटेरियन जो है स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो होप्स एंड लोकी को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देख ही लिया था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, पिछले 2 दिन से जो हम लोग इनको यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। मॉडर्न स्टेट आपके पास यहाँ पे किस तरीके से बनता है, तो ट्रिटी ऑफ वर्धन जो है आप लोगों को सभी को जो है वो याद रखनी है इसके बारे में। देखो कभी भी यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रिटी ऑफ वर्धन जो है वो क्या है, बट जब यूपीएससी आपसे हमेशा पूछेगा मॉडर्न स्टेट जो है आपके पास है क्या है, अभी मॉडर्न स्टेट कैसे बना, क्या बना, उसके अंदर आपको ये ट्रिटी ऑफ वर्धन जो है हमेशा अपने आंसर के अंदर जो है वो लिखना होता है। एंड अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो फिर ऑब्वियसली आपका आंसर कैसा होगा, अधूरा अधूरा सा आंसर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। फिर हम लोगों ने बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर किए थे कि सर स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने देख लिया था कि स्टेट जो होता है कैसा होता है, वो तो होता है CGST। एंड नेशन क्या होता है, नेशन में मॉरल ऑब्लिगेशंस आपके पास आ जाती है ना, कि भाई ये मेरी इंडिया है ना, क्या आई एम इंडियन, मैं इंडिया है ना इंडियन हूँ। तो वो वाली चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है कि भाई लिंग्विस्टिक यूनिटी आपके पास है नहीं है, कल्चरल यूनिटी आपके पास है, मॉरल किस तरीके से चीजें चल रही है। फिर हमने स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में देखा, हम लोगों ने देखा कि नेशन स्टेट और स्टेट नेशन जो है वो क्या होगा। तो जब कभी भी एक कंट्री को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उसमें किसका पलड़ा भारी है, स्टेट का पलड़ा भारी है या नेशन का पलड़ा भारी है। जो जैसका पलड़ा भारी होगा वो वैसा हो जाएगा, अगर नेशन का पलड़ा भारी है तो नेशन स्टेट हो जाएगा, स्टेट का पलड़ा भारी होता है तो वो स्टेट नेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड एट लास्ट आपके पास यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे स्टेट नेशन है या फिर नेशनल स्टेट है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर जरूर किया था कि सर इंडिया ना तो जो है वो नेशन स्टेट है और ना ही आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है,
यस, और ना ही क्या है, ना ही वो स्टेट नेशन है। तो फिर इंडिया क्या होता है सर? इंडिया आपके पास होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इंडिया क्या होता है? इंडिया सर हमारे पास यहाँ पे होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, सॉरी सिविलाइजेशनल स्टेट। इंडिया जो है हमारे पास क्या होता है? एक सिविलाइजेशनल स्टेट जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी तक की क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ी थी। फिर हमने देखी थी कि सर जब ये चलो सारी चीजें ठीक है, अभी ये स्टेट फॉर्म हो गया, तो स्टेट जब फॉर्म हुआ तो डायरेक्टली स्टेट इसी तरीके से फॉर्म जो है वो नहीं हुआ। फिर से स्टेट की अलग अलग थ्योरीज आपके पास यहाँ पे निकलती है कि स्टेट का नेचर जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके का हुआ। एंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट, बेस्ड ऑन द पावर, जो है वो स्टेट के पास कितनी पावर है, एंड वो बेस्ड ऑन के स्टेट जो है उस पावर को किस तरीके से यूज कर रहा है, हम लोगों ने स्टेट को जो है फिर से कैटेगराइज किया। अलग अलग थ्योरीज आपके पास यहाँ पे निकल के आती है, जिसमें से हमने एक थ्योरी को कंक्लूड किया था जो कि हमारी होती है लिबरल थ्योरी की स्टेट। यस, कि स्टेट जो है वो लिबरल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके का जो है वो होता है। तो हमने कल की क्लास के अंदर लिबरल थ्योरीज को जो है वो कंक्लूड जो है वो किया था। अब आप देखो कल हमने जो पढ़ा उससे आप कितने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो कर सकते हो, है ना? यहाँ पे जब आप इसमें देखते हो, आप देखो कितने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो कर सकते हो। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, ये देखो, क्या इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है क्या? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, है ना? कमेंट करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन आता है, कमेंट करो दैट विल नॉट फोर्स, कि भाई फोर्स के थ्रू नहीं, अपनी इच्छा के थ्रू आपके पास यहाँ पे स्टेट को जो है वो बनाया गया है, कि इसी से जो है स्टेट चलता है। फिर देखो, द रीजन व्हाई मैन एंटर इनटू अ सिविल सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हाँ सर, बिल्कुल सर, लोकी कहता है। अब यहाँ पे आप पूरा सब कुछ समझा सकते हो, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सॉरी डबल कॉन्ट्रैक्ट की आप पूरी थ्योरी बताओगे कि लोकी कहता है कि भैया गुडविल था, पीस था, सब कुछ था, मगर कुछ लोग थे जो कि नोटोरियस थे, जो कि परेशान कर रहे थे, उनको को रखने के लिए हमको क्या करनी पड़ी? सोसाइटी बनानी पड़ी, स्टेट बनाना पड़ा। हम लोग इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। फिर देखो, सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल, इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा। दैट इसका आप देखो, ये सब कुछ क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ना, ये सब कोड्स हैं, ये सब की सब कोड्स हैं। लोकी की कोड्स, लस्की की कोड्स, है ना? लेनिन लस्की की फिर से कोड्स आएगी। बिकॉज द सोसाइटी इज फेडरल, द अथॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी फेडरल। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट आपके पास जब लस्की हमको पढ़ाते हैं, तो वहां से आपके पास यहाँ पे देखो क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, जिसमें डायरेक्टली कि भाई जिसने जो बोला उसका क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। यस, जैसे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑन न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, सिंपल सा सवाल आता है कि भाई इसके ऊपर जस्ट कमेंट कर दो। तो ऑब्वियसली अब हर बार इसका आंसर बदलेगा, आंसर के एग्जाम्पल्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बदलते हैं। जैसे देखो, अब आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं। इवैल्यूएट मार्क्स इंस्ट्रूमेंट अप्रोच ऑफ द स्टेट, फिर क्रिटिकली एग्जामाइन ऑलवेज फॉर्मुलेशन, देन मैक्सिमम ऑल पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द स्टेट, मेक ऑल द असेसमेंट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द स्टेट। कॉलोनाइजेशन के बाद में अब इसमें देखो, पता है क्या है, हमने जितना भी पढ़ा होता है इनके कोई परफेक्ट आंसर्स नहीं होते या कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट बेस्ड ऑन योर नॉलेज आप कितने सारे एग्जांपल्स को लेकर के यहाँ पे जो है अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। ये सब कुछ जो है हमको यहाँ पे जो हुआ। बाकी देखो, प्लूरलिस्ट थ्योरी आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ क्या होता है? ये सब कुछ थ्योरी है, एक बार पढ़ लो, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके आंसर हमको यहाँ पे लिखने होता है। यस, जैसे ये पूछ लिया आपसे, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, कि आज के टाइम में हम मार्क्सिज्म को जो है वो किस तरीके से रिलेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आपके पास यहाँ पे क्या देखो, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ये प्लूरलिस्ट थ्योरी, सोवेरेनिटी क्या होती है, इन सब के ऊपर ना बार 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 आप जितनी बार भी देखोगे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आते ही रहता है। जैसे ये फेमिनिस्ट क्रिटिक, ये जो लास्ट, जब जब ये लिबरल स्टेट, मार्क्सिस्ट स्टेट, प्लूरल स्टेट सारे पढ़ लेंगे, तो लास्ट में हमको पढ़ना होता है फेमिनिस्ट। एंड कल भी हमने देखा था ना कि जब लिबरल स्टेट की बात आई, तो लिबरल स्टेट के एंड में कि लिबरल स्टेट क्यों खराब हुआ, क्योंकि वहां पे बताया गया कि भाई लिबर्टी के टाइम में जो फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं, उन सब ने इनको बड़ा ही क्रिटिसाइज जो है वो किया था। तो ये आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी क्रिटिक, भाई ये फेमिनिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज करी है स्टेट को। तो फेमिनिस्ट ने क्या क्रिटिसाइज किया था स्टेट को, आपने देखा अभी तक हमने जितने भी थिंकर्स पढ़े हैं, जिन्होंने स्टेट के बारे में हम लोगों से बात करी, सबने स्टेट की बात करी, सबने इंडिविजुअल में की बात करी। बट इंडिविजुअल में ना, आप मेल की बात कर रहे हो फीमेल की, ये अभी तक किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। एंड जब कभी भी आप उनको डेप्थ में जाकर के समझते हो, तो वो हमेशा मेल ओरिएंटेड सोसाइटी की बात हुई है, मेल ओरिएंटेड सिस्टम की जो है आपके पास, स्टेट की आपके पास यहाँ पे बात होती है। तो जब कभी भी जैसे हैना आर्डेंट जैसे और आपके पास फेमिनिस्ट थिंकर्स आते हैं, वो सब लोग ये लिबरल थ्योरी को और इन स्टेट को, क्रिएशन को, इन सबको बड़ा ही क्रिटिसाइज जो है वो करते हैं। क्लियर? तो जैसे जैसे आगे हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, आपके पास यहाँ से जो है वो आपको क्लियर होता जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरीके से हमको लिखना है। और बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है, इन सबके स्टैंडर्ड आंसर्स हम हमारे आंसर्स में लिखेंगे, हम हमारी कॉपी में यहाँ पे जो है वो, मतलब आपके नोट्स में जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? बट आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरीज ऑफ द स्टेट, ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह से बार बार कितने सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो आते हैं। करेक्ट? तो ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे होती है। एंड मोर और लेस आप ये देखो, नया कुछ भी नहीं है।
हमने जो थिंकर्स पढ़ लिए ना, अब उन्हीं थिंकर्स की बातों को घुमा फिरा करके घुमा फिरा करके घुमा फिरा करके फिर से एक आंसर बनाया होता है। बेसिकली पता है अपने क्या क्या है बेसिकली? हमने जो ये 20 लेक्चर्स किए ना, इन 20 लेक्चर्स में हमने ग्रेवी बना ली। ग्रेवी हमारी बन चुकी है पीएसआईआर की। पीएसआईआर का पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब जो सब्जी बनानी है उसमें पनीर डालना है पनीर डाल दो, भिंडी डालना है भिंडी, जो मर्जी है डालना है वो डाल दो, और आपकी जैसी सब्जी बनानी है वो सारी की सारी सब्जी जो है वो बन जाती है। करेक्ट, ये चीज है हमारे पास। तो ये होता है, ये 20 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब आपको याद होने ही चाहिए। जैसे अब होप्स और लोकी तो आपके दिल में बस गए होंगे, है ना? वो तो पूरा याद ही हो गया होगा कि होप्स ने क्या कहा, लोकी ने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा। यस, एंड जेएस मिल ने क्या कहा। जेएस मिल का कौन सा कंसेप्ट जो है हम लोगों ने कल याद किया था, हार्म्स प्रिंसिपल। तो ये सारे के सारे आपको याद, अब यही बार बार घूमते रहेंगे। जैसे लेट से मैं राइट्स की बात करूंगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अपन पूरा का पूरा जो है वो बात करेंगे, तो क्या हम उसमें जेएस मिल को वापस नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना ही पड़ेगा। यस। क्या मैं उस टाइम में लोकी को वापस नहीं पढ़ाऊंगा? जब राइट्स को डिफाइन करेंगे तब ऑब्वियसली लोकी को बुलाना पड़ेगा कि लोकी भैया बताओ कौन है। तब लोकी बताएगा कि राइट्स वो हैं जो कि स्टेट को लिमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड स्टेट की बात लोकी नहीं बताई आपको। तो यही सारी चीजें हैं जो बार 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 घूम फिर करके आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है वो आएगी। करेक्ट। तो ये जो 20 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये 20 लेक्चर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में। एंड इन्हीं को मिक्सअप करके कैसे हमको हमारा आंसर प्रिपेयर करना है, बस वो बात है। बाकी चीजें सारी यही है, चीजें सारी की सारी यही है। करेक्ट। यस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आगे का कंसेप्ट जो है वो पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में जो है वो लिबरल स्टेट के बारे में पढ़ लिया था कि सर लिबरल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो हमने आपको देखा था कि सर लिबरल स्टेट कैसा होगा, वो आपके पास एक फ्री स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होती है। एंड हमेशा हमको थिंकर्स याद रखना है। सर हमने इसमें होप्स की बात कर रखी है, हमने इसमें लोकी की बात कर रखी है, हमने इसमें जेएस मिल की बात कर रखी है। अब प्लीज देखो, एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, आप अलग अलग किताबें देखोगे ना तो उसमें अलग अलग थिंकर्स के नाम भी हो सकते हैं, बट होप्स लोकी मिल तो होगा। मान लो एक दो थिंकर का नाम आपको और भी मिल गया, तो ऑब्वियसली जिस किसी ने भी बात करी सबने बात तो करी है। करेक्ट। हमको किस किस का याद रख करके अपना आंसर प्रिपेयर करना है, ये हमको याद रखना है। करेक्ट। और जहां पे जिस किसी की भी आपको कोई कोट दिख जाती है, उसको हमको हमारे आंसर में जरूर अगर याद रह जाए तो लिखना है, क्योंकि कोट्स बेस आप देख रहे हो ना, सिंपल डायरेक्ट कोट उनकी लिखी हुई आती है और उसी से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। वही आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, सीधा कमेंट जो है उसके आगे लिख देते हैं। सो ये सब हमने देखा था, लोकी है, जेएस मिल है, होप्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है? टू गिव राइट्स एंड ऑटोनॉमी टू द इंडिविजुअल्स, कि भैया राइट्स दो इनको, इंडिविजुअल दो। एक सोसाइटी बनानी है जहाँ पे इंडिविजुअल कैसे होंगे, दे कैन परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फाइंड द फुलफिलमेंट्स। फिर हमने देखा इंडिविजुअल मस्ट हैव मैक्सिमम पर्सनल फ्रीडम एज लॉन्ग एज इट डजंट इन्फ्रिज। सर ये क्या है? ये है आपके पास हार्म प्रिंसिपल। ये आपके पास है हार्म प्रिंसिपल, किसने बताया था? जेएस मिल ने हमको बताया था। फिर लिबरल्स बिलीव इन रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीडम, स्किल एंड वर्क। एंड लिबरल सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चर अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेंट, एम टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द ऑपरेसिव गवर्नमेंट। सर यहां से क्वेश्चन आया था, किसमें? प्रीलिम्स में। क्या बोला उसने? उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे इसी स्लाइड से जो हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं। फिर हमने होप्स के कंसेप्ट को देखा था, हमने लोकी के कंसेप्ट को देखा था, लिबरल स्टेट एक्चुअली क्या होता है ये देखा था। फिर जेएसमिल क्या कहते हैं? जेएसमिल कहते हैं दैट द ओनली फ्रीडम व्हिच डिजर्व्स द नेम इज दैट ऑफ अवर ओन गुड इन अवर ओन वे। कि भैया मेरी तरफ से है ना, तुम मुझे मत बताओ। बोलते हैं ना हम घर वालों को, तुम मुझे मत बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा है। करेक्ट। बेसिकली जेएसमेल यही कह रहे हैं कि तुम मुझे मत बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है, डियर स्टेट तुम मत बताओ मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है। यस, कि मैं अनाज की दुकान खोलूं या मैं कैफे खोलूं या मैं एक एडटेक कंपनी चलाऊं, मैं क्या करूं, डोंट ना, यू डोंट गाइड मी, आई अंडरस्टैंड इट माई वे, मैं जानता हूं मुझे पता है। यस, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि स्टेट तुम कंट्रोल मत करो, हमको पता है मार्केट कैसे चलाना है। करेक्ट। ये सुनो, वो लिबरल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक आप देखो। इस एक इसको जस्ट ये वाली स्टेटमेंट आपको यहां पे दे दें, जस्ट ये वाली स्टेटमेंट आपको यहां पे दे दें, और इसके आगे लिख दे कमेंट, इसके आगे लिख दे कमेंट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना डेप्थ में और अब कितने सारे एग्जांपल्स अब आपके पास हैं? यस, है कि नहीं? सारे सिंपल। तो इस तरीके से हमको यूपीएससी के पीएसआईआर के लिए जो हमको आगे बढ़ना चाहिए।
फिर हम लोगों ने आगे देखा था आपके पास कि भाई लिमिटेड जो है वो किस तरीके से होगी, इसका आंसर हमने प्रिपेयर कर लिया था। फिर लिबरल्स बिलीव इन रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड वर्क, इसका आंसर भी हम लोगों ने देख लिया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ये भी देख लिया। थ्री अप्रोचेस टू लिबरलिज्म हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने क्लासिकल लिबरलिज्म को हमने देखा था। एंड अब हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म में ही जो है वो थोड़ा आगे की तरफ जो है वो और बढ़ेंगे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था सर? क्लासिकल लिबरलिज्म था जिसमें कहा था क्या था कि इंपॉर्टेंस, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आदमी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल ना छोटा मत बनाओ आप, इंडिविजुअल जितना क्लासिकल लिबरल थ्योरी में होता है ना उतना बड़ा बनाओ। सर इतना बड़ा? हाँ, इंडिविजुअल जो है वो सब कुछ कौन है? इंडिविजुअल है। सोसाइटी भी इसके आगे बहुत छोटी सी है, और स्टेट तो बहुत ही नुनू सा सर, बहुत ही छोटा सा जो है आपके पास यहाँ पे होता है। सो लिबरल थ्योरी में क्या होता है? लिबरल थ्योरी में सर स्टेट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ही आपके पास यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है। सेकंड, ये मार्केट मॉडल सोसाइटी आपके पास बनती है। मार्केट मॉडल जैसी सोसाइटी कैसी बनेगी? मार्केट मॉडल सोसाइटी आपके पास बनती है। ये वर्ड आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए कि स्टेट क्या है? स्टेट एक नेसेसरी इविल है आपके पास। कैसा है? स्टेट आपके पास एक नेसेसरी इविल जो है आपके पास यहाँ पे हो गया है, जिसके बिना अब आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। और यहीं पे आपसे कई बार नाइट वॉचमैन की स्टेट वाली डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, है ना, जीएस पेपर 2 में ही पूछ लेते हैं। तो कि स्टेट को नाइट वॉचमैन जो है वो किस तरीके से कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, पुलिस स्टेट क्यों कहा गया है, ये सारी चीजें आप लोग, ये सब कुछ हमने देखा था। नेगेटिव लिबर्टी एंड हार्म प्रिंसिपल, ये सारा हम लोगों ने देख लिया था। लाइसेंस फीचर आपके पास क्या होता है इसको समझ लो। तो रिसर्च फिर जो आपके पास होता है, एक स्टेट होता है, वो कैसा होता है? जब हम लोग गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, है ना, गवर्नमेंट दैट मिनिमाइज इट्स इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का अगर सोसाइटी में और इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल मिनिमल इंटरवेंशन आपके पास जब होता है, तो उसको बोलते हैं लिसर्च फेयर स्टेट, है ना। इकोनॉमी के अंदर हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, पीएसआईआर में भी पढ़ते हैं। आप इकोनॉमी अगर ऑप्शनल लोगे तो उसमें भी जो है पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों पे एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, हर जगह पढ़ाई जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इनको लेकर के आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आंसर आपके पास लिख रखा है कि भाई मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लिमिटेड रेगुलेशंस होने चाहिए, इंडिविजुअल्स आर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइस एंड परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट, कि भैया जो तुम्हारी मर्जी में आए जाए वो करो। द स्टेट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिलीविंग दैट फ्री मार्केट्स विल लीड टू द प्रॉस्पेरिटी, कि इकोनॉमी में अगर इसका ग्रो होगा तो अपने आप मेरा स्टेट भी क्या है, ग्रो कर लेगा। एंड लिमिटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, कि भाई सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम कैसे होंगे, बहुत ही लिमिटेड जो है आपके पास यहाँ पे होता है। गाइस जब कभी भी लिबरल की बात करो ना, तो ये लिमिटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हमको बताना ही बताना है, क्योंकि ये ना टेक्निकल चीजें हैं। ये बिल्कुल टेक्निकल चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप भूल गए इसलिए आपने लिखा नहीं, है ना। अगर कोई भी आंसर अपने आंसर में ये इस तरीके की चीजें नहीं लिखता है, तो मैं या कोई भी टीचर कभी ये नहीं मानता कि ये भूल गया, हम हमेशा ये मानते हैं कि इसको पता नहीं। समझ रहे हो ना? अगर आप अपने यूपीएससी के मेंस के आंसर में ये सारे वर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स अगर नहीं लिखते हो, तो कभी कोई टीचर ये नहीं सोचेगा कि भाई आप भूल गए। टीचर हमेशा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? इसको पता नहीं है इसलिए इसने लिखा नहीं। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में जो है हमेशा होनी ही चाहिए, ये सारी चीजें आपके आंसर में जो है हमेशा होनी ही चाहिए। करेक्ट। यस। चलिए सर, चलिए, गुड वन। तो सर लिबरल स्टेट जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सब बढ़िया था। बट फिर भी लिबरल स्टेट की जो थ्योरी जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। लिबरल स्टेट की थ्योरी जो है आपके पास यहाँ पे फेल हो जाती है। अब देखो लिबरल स्टेट की थ्योरी आपके पास यहाँ पे क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि लिबरल स्टेट का मतलब क्या था कि मिनिमल, न्यूट्रल और लिमिटेड स्टेट होगा। ठीक है। प्राइमरी, देट प्राइमरी इंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई हमको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो है मैनेज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। हमको तुम्हारी एलएलपी, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब देखो बात क्या होता है, ये फेल क्यों हुआ, ये फेल क्यों हुआ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या चीज आपके पास यहाँ पे, ये मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं कि सर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन आया। सर ये कैसे आया? बेटा मार्क्स को याद कर लो। मार्क्स ने हमको पूरा का पूरा समझाया था कि आपके पास कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। याद आ रहा है नहीं आ रहा? कि बहुत तरीके की हमने एक पूरा चार्ट बना बना करके मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी आपके पास किस तरीके से जो है वो आएगी, कि कैसे आपके पास एक्सप्लोइटेशन जो है वो स्टार्ट होगा, कैसे क्लास होगी, कैसे हैव्स होंगे आपके पास, एंड कैसे हैव नॉट्स होंगे आपके पास। ये सारे कीवर्ड्स याद आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ सर, जब ये सारी की सारी चीजें होगी तो आपके पास जो है वो कैसी हो जाएगी, पहले तो इकोनॉमी में सब कुछ सेम थे, बट धीरे धीरे आप देखोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे जनरेट जो है वो होने लग जाती है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब वहां पे आपके पास हैव्स भी हो जाएंगे एंड हैव नॉट्स भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो हैव्स हैं ये क्या करेंगे, ये इन हैव नॉट्स वाले को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से आपके पास क्लास एक्सप्लॉइटेशन जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, कि सर गरीब जो है वो क्या कर रहा है, नहीं सॉरी, अमीर जो है वो क्या कर रहा है, गरीब का शोषण जो है आपके पास यहाँ पे करने लग जाता है।
तो पहला पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे ये होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सेकंड आप पॉइंट यहाँ पे देखते हो कि इल्यूजन ऑफ द स्टेट न्यूट्रलिटी। सर ये इल्यूजन ऑफ स्टेट न्यूट्रलिटी क्या है? अब इस कंसेप्ट को समझो कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर लिबरल स्टेट है दैट मीन्स स्टेट क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। स्टेट को जो है सिर्फ मेरी लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की जो है रक्षा करनी है और कुछ नहीं करना। करेक्ट? यही समझा ना हमने? बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? नहीं। पहले सब इंडिविजुअल थे, धीरे धीरे एक इंडिविजुअल अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अब जो अमीर होता जा रहा है वो ऑब्वियसली जितनी भी पॉलिसी फॉर्मेशन है भली वो तुम्हारी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के लिए ही है, बट वो अपने हक में लिया जा रहा है। सर मतलब स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन, ठीक है? अब स्टेट को एक पुलिस थाना खोलना था, तो पुलिस थाना उसने क्या किया? अमीर के घर के पास ही खोल दिया कि भाई तेरे पास पैसा ज्यादा है, तेरी रक्षा करता हूं ना, बाकियों का क्या करूंगा? ठीक है। फिर मान लो उस अमीर ने किसी को एक्सप्लॉइट किया, तो वहां पे जैसे ही वो लोग आए कि सर हमको न्याय दो, उसने किसका पक्ष लिया? उसने ऑब्वियसली पैसे वाले का पक्ष लिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन एक्चुअली न्यूट्रल है। क्या? ठीक है, सॉरी, एक्चुअली न्यूट्रल क्या, सॉरी, जो न्यूट्रल स्टेट इंटरवेंशन हम लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? वो एक्चुअली एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअली स्टेट अभी क्या हो रहा है? जो रिच लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो उसको चला रहे हैं। भाई ऑब्वियसली मेरे को जस्ट एक बात बताओ, अगर सारे लोग गरीब हैं और उनमें से एक अमीर है, तो मुझे एक बात बताओ, उस ग्रुप का सरदार कौन बनता है? ऑब्वियसली अमीर। उस ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली अमीर। उस ग्रुप में जितनी भी पॉलिसीज बनेगी किसके रिस्पेक्ट में बनेगी? ऑब्वियसली अमीर के रिस्पेक्ट में बनेगी। यस और नो? तो इस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं कि स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट न्यूट्रल है, स्टेट न्यूट्रल जैसी कोई बात है ही नहीं। स्टेट की दखल अंदाजी धीरे 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 बढ़ने लगती है। करेक्ट? धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगी आपके पास। जैसे जैसे कैपिटलिस्ट क्लास वाले लोग बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये जो स्टेट की न्यूट्रलिटी वाला जो कंसेप्ट था हमारा, वो कैसा? वो कॉम्प्रोमाइज होता जाता है। वो स्टेट की न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है वो होता जाता है। करेक्ट? अब सेकंड आप यहाँ पे देखते हो कि हमने सबको बोल दिया, स्टेट ने सबको क्या बोला? थर्ड पॉइंट को समझना। फर्स्ट सेकंड आया समझ? आया सेकंड आया समझ में? थर्ड पॉइंट को समझ। थर्ड क्या दे रखा है? फेल टू एड्रेस दी कलेक्टिव नीड्स। कलेक्टिव नीड्स। अब देखो इसको समझो, क्या था आपके पास? और समझने में ध्यान देना, लिखने में ध्यान मत देना, इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में भी मैंने आके लिख रखा है नोट्स में। ठीक है? समझने में ध्यान दो। क्या हुआ कि स्टेट ने बोल दिया इंडिविजुअल इज फ्री, इंडिविजुअल जो मर्जी आए करे। है ना? तुम्हें मोची बनना है तुम मोची बनो, तुम्हें दर्जी बनना है तुम्हें दर्जी बनो, तुम्हें नाई बनना है तुम नाई बनो, तुम्हें टीचर बनना है तुम टीचर बनो, जो मर्जी है करो। है ना? जैसी तुम्हारी स्किल वैसा तुम वर्क करो, तुम प्रोग्रेस, तुम्हारी प्रोग्रेस इज अवर प्रोग्रेस। करेक्ट? यस? अरे हाँ या ना? ये चीज बोली ना आपने, क्या ये चीज करी ना? ये चीज करी। अब ऐसा करके एक इंसान की नीड को आपने दे दिया, दूसरे की नीड पूरी हो गई, तीसरे की नीड पूरी हो गई। उसका क्या जिसके पास कोई स्किल नहीं है? क्या हर कोई आज स्किल्ड है क्या? से इज एवरीवन स्किल्ड इन टुडे? इवन जब आज के टाइम में ही हर कोई स्किल्ड नहीं है, तो उस टाइम में सब लोग स्किल्ड कैसे होने लग गए? तो उनका क्या होगा? दैट मीन्स स्टेट ने बाय मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रलिटी, मान लो अगर अपन समझते हैं कि हाँ भाई स्टेट न्यूट्रल रहा, तो स्टेट अगर अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, स्टेट अगर फ्री इकोनॉमी प्रोवाइड करता है ना, फ्री एंड फ्री इकोनॉमी, कि भाई हाँ हम लोग किसी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो क्या वहां पे कार्टेज सिस्टम नहीं लग जाएगा? यस? है ना? मान लो एक इंसान है जिसके पास एक प्रोडक्ट है, वो तो अपनी मनमर्जी से दाम लेगा, मैं तो इतने में ही दूंगा वरना नहीं दे रहा। करेक्ट? पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक ये पॉइंट है, प्लस जिसके पास कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो स्किल नहीं है, उसका क्या? दैट मीन्स हम इंडिविजुअल नीड्स को, इंडिविजुअल ग्रोथ को तो आपने सपोर्ट कर दिया, बट व्हाट अबाउट कलेक्टिव नीड्स? व्हाट अबाउट कलेक्टिव नीड्स? एजुकेशन के ऊपर कौन काम करेगा? हर कोई जब एक इंडिविजुअल काम करता है तो वो अपना एडटेक ओपन करता है ना? वो अपना क्या करता है? वो बिजनेसमैन अपने कॉलेज खोलते हैं, अपना ट्यूशन सेंटर खोलते हैं। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स खुलती है गरीब के लिए, वो कौन खोलेगा? एक गरीब बीमार हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। करेक्ट? यस? उसके इलाज के लिए कौन करेगा? यस? सूखा अगर पड़ गया तो जो मनरेगा की स्कीम्स आज चलाई जाती है, करेक्ट, यस, उस टाइम में कौन करेगा? तो क्या कलेक्टिव नीड्स को एड्रेस किया जा रहा है क्या? समझ गए? भाई इंडिविजुअल नीड्स तो एड्रेस हो गई, बट क्या कलेक्टिव नीड्स को एड्रेस किया जा रहा है? नहीं, कलेक्टिव नीड्स अभी भी यहाँ पे एड्रेस जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। करेक्ट? तो ऑब्वियसली अगर इन कलेक्टिव नीड्स को अगर आपको एड्रेस करना है, देन स्टेट हैज टू एक्ट ऑन इट। स्टेट को इंटरवीन
करना पड़ेगा। स्टेट को क्या करना, और इंटरवीन करके आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप अपनी फीस कम करो, ये कम करो, वो कम करो, नहीं। स्टेट को अपनी तरफ से वेलफेयर के लिए आना पड़ेगा। यस, तभी तो सॉरी सामंजस्य बैठेगा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं भैया तुम अपनी फीस कम करो, तुम इतना पैसा जो है वो नहीं ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल तो कह देगा ना, हु आर यू टू टेल मी। तो उसको भी बैलेंस करना है, इनको भी सपोर्ट करना है। तो धीरे धीरे जब थिंकर्स आएंगे वो क्या बताएंगे, जब भी आपको ये आएगा तो क्या बताएगा कि एक काम करो, इनको करने दो, बट जो गैप है उसको आप फिल करो। करेक्ट, जो गैप आ रहा है सोसाइटी में, उस गैप को कौन फिल करेगा, उस गैप को फिल करेगी आपकी वेलफेयर स्कीम्स। इसीलिए आप आगे जाकर के देखोगे तो जब पॉजिटिव लिबरलिज्म हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, वेलफेयर। सबसे पहले क्या आएगा, वेलफेयर। प्लस आप ये देखोगे ना कि देखो मार्क्स आया, मार्क्स ने अपने थिंकर बताए, तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी ना कि जो ये कैपिटलिस्ट क्लास वाले थे वो भी दिमाग वाले हो गए। उनको पता चल गया कि भैया जो ये क्लासलेस लोग हैं, है ना, जो ये बिल्कुल हैव नॉट्स हैं, इनका शोषण बहुत ज्यादा हो चुका है और ये कभी भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक मिडिल क्लास बना ली। याद है नहीं याद है, पढ़ा था हमने मार्क्स को जब पढ़ाता था, बताया था मैंने कि उन्होंने एक मिडिल क्लास बना दी, ताकि जो छोटा इंसान है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं टीचर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई भी कैपिटलिस्ट बनने की कोशिश ही नहीं करता। करेक्ट, कोई भी कैपिटलिस्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। तो ये जो आप, हाँ, जो बुर्जुआरीज आपके पास थे, यस, बफर स्टेट, बफर जोन बना लिया था। तो जो बुर्जुआरीज आपके पास थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से कि अच्छा अच्छा तेरे पास नहीं है ना, ले चल ठीक है मैं तेरे को काम दे देता हूँ। करेक्ट, थोड़ा थोड़ा वेलफेयर उन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो क्या करें, ताकि वो अपनी साख बचा सकें। यस, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था कि सर मार्क्स ने इतना बोला कि रिवॉल्ट होगा, रिवॉल्ट होगा, रिवॉल्ट होगा, बट रिवॉल्ट हुआ क्यों नहीं, यही रीजन थे। बट मार्क्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग एबिलिटी टू, नहीं नहीं नहीं। करेक्ट, तो ये चीज होती है आपके पास। सो तीन कंसेप्ट आपके पास, क्वेश्चन आता है कि लिबर्टी का स्टेट वाला सिस्टम जो है फेल क्यों हुआ। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पॉइंट क्लियर हुआ आपको। यस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ धीरे धीरे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जनरेट होगी, क्लास एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होगा, हैव्स आएंगे, हैव नॉट्स आएंगे। फिर स्टेट की न्यूट्रलिटी क्या है, ये एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। स्टेट जो है क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करता है। देन फेलियर टू एड्रेस द कलेक्टिव नीड्स, कलेक्टिव नीड्स को यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, जो एड्रेस कर ही नहीं पाए। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, एंड कंडीशन इकोनॉमिक्स, कि सर अब वेलफेयर जो है आपको लाना ही पड़ेगा, अब स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। एंड स्टेट इंटरवीन करके अमीर को तो कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो गरीब को जो पुश चाहिए था, वो पुश जो है वो उसको वो देता है। तो यहां से आपके पास राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट आपके पास आता है। एंड ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट किस लिए आएगा, वेलफेयर स्टेट मेरे को एक बात बताना, वो इक्वालिटी के लिए आएगा या इक्विटी के लिए आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू डू रिमेंबर कि सर इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है। यस, इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस होता है, इंडियन पॉलिटी, रिमेंबर और नॉट, पढ़ाया था मैंने। इक्वालिटी के लिए आएगा, इक्विटी के लिए आएगा, इक्विटी के लिए आएगा, इक्विटी के लिए आएगा। करेक्ट, इक्विटी के लिए आएगा। यस, स्टेट विल कम फॉर इक्विटी। ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली जो फेमिनिस्ट, मैंने आपको बताया ना, हैना अरेंट जैसे लोग और फेमिनिस्ट जो लोग जो हैं, या पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स जो हैं, वो इसको बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे। ये क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इस टाइम में जितनी भी थ्योरीज आपके पास चल रही है, जितनी भी थिंकिंग्स आपके पास चल रही है, जो स्टेट बन रहा है, ये स्टेट कैसा होता है, ये सिर्फ मेल डोमिनेंट स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बनने की बात होती है। तो जब मेल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, फीमेल को लेकर के किसी तरह की कोई भी बात ही नहीं करने करी जाने लगी, तो जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं इन्होंने इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी जो है आपके पास यहाँ पे किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में जो है वो लिखने होते हैं। एंड कंक्लूड क्या करोगे आप, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन, व्हाट विल बी द कंक्लूजन, कि सर लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट बहुत अच्छी थी, बट हम बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते, हमको थोड़ा स्टेट की भी ड्यूटीज बनती है कि वो वेलफेयर भी करें। ठीक है, और वो वेलफेयर भी करें, इसीलिए फिर अपने प्रेजेंट में सपोर्टिंग आंसर भी लिखना है। इसीलिए इसीलिए आज भी हमने स्टेट को क्या दे रखी है, डीपीएसपीस दे रखी है, कि डियर स्टेट तुम आज तो नहीं कर सकते, बट फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बोला गया है कि फ्यूचर गवर्नमेंट जिस दिन भी आपको लगे कि हम लोग जो है लोगों के लिए ये चीज कर सकते हैं, उस दिन आपको वो चीज करनी है। करेक्ट, तो वेलफेयर का भी तड़का डालना है अपने आंसर में। सेकंड, आपको बोलना है कि सर फंडामेंटल राइट्स हमने आज भी दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं, टू लिमिट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्या रहे हैं।
करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हमको हमारे आंसर में जो वो लिखने हैं कि लिबरल स्टेट जरूरी है, बट वेलफेयर को साथ में रखते हुए, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो लेफ्ट बिहाइंड फील ना करे। करेक्ट, एंड सबके लिए हो। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो किसके लिए होती है? सबकी होती है, सबके लिए होती है, और सबके द्वारा होती है। तो इस तरीके से हमको हमारे आंसर को हमेशा, मैंने आंसर राइटिंग का सबसे बताया ना, जब जैनिज्म पढ़ाया था, बुद्धिज्म पढ़ाया था, मध्यम मार्ग, कंक्लूजन में हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना है ना। कभी ये नहीं बोलना कि नहीं लिबरल बहुत अच्छा है, या नहीं वेलफेयर ही बहुत अच्छा है, नहीं, मध्यम मार्ग, कि लिबरल भी अच्छा है, वेलफेयर भी अच्छा है, लिबरल में कुछ एक कमियां हैं, इस वजह से इसको भी थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। सिंपल, इस तरीके से हमको हमारा आंसर देना होता है, इस तरीके से हमको हमारे आंसर को कंक्लूड करना होता है। करेक्ट। तो ये तो हमने देखी थी आंसर की रूपरेखा पूरी की पूरी, की किस तरीके से आपका आंसर फ्रेम होगा। और ये यहाँ पे जो है मैंने इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी जो है वो कर रखा है, तो ये नोट्स लेकर के इनको आराम से जो है वो एक्सप्लेन जो है मतलब इनका पढ़ लेना है। फिर आपके पास आती है एक बात कि वेलफेयर स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट चैलेंज। इसको लेकर के आपके पास कमेंट का फिर से क्वेश्चन आता है। अब देखो थ्योरी हमने जो पढ़ी है ना, अब वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं उन सबके आंसर्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उन सबके आंसर्स बता रहा हूँ क्या क्या है। ये समझ आया क्या पूछा आपसे? कि वेलफेयर स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट चैलेंज। सिंपल। करेक्ट। समझ रहे हो ना इसमें क्या है? समझ रहे हो क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से स्टेट बना। करेक्ट यहां तक? फिर स्टेट ने सबको न्यूट्रल देखा, कि सब न्यूट्रल है हमारे लिए, हम लोग सबको फ्री फ्री फ्री, कि भैया तुम सब फ्री हो, जो मर्जी आए करो। फिर क्या हुआ? फिर मार्क्स को याद करो, फिर मार्क्स को याद करो। मार्क्स क्या कह रहा है? कि धीरे धीरे हैव्स एंड हैव नॉट्स होते जाएंगे, धीरे धीरे हैव्स एंड हैव नॉट्स होते जाएंगे, धीरे धीरे एक क्लास बनती जाएगी, रिच होते जाएंगे, पुअर होते जाएंगे, एंड इन दोनों का गैप बढ़ता जाएगा। तो जो रिच थे वो कौन हो गए? वो कैपिटलिस्ट हो गए, एंड पुअर पुअर रह गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, गरीबी किसको सताती है? रिच को या पुअर को? गरीबी किसको सताती है, रिच को या पुअर को? यस, रिच को या पुअर को, है ना। आज भी जब कोई आप में से अगर कोई घर पे अपने है ना वो बात करते हो कि मेरे को लव मैरिज करनी है अपनी पसंद की, तो घर वाले आपके बोलते हैं ना, नहीं 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 बेटा ऐसे कैसे, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। ये समाज की बात चिंता कौन करता है? पुअर करता है, रिच करता है? रिच करता है, पुअर करता है? सब लोग लिखो जल्दी से, आंसर चाहिए। रिच करता है, पुअर करता है? रिच करता है, पुअर करता है? पुअर करता है ना। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो सरकारी अस्पताल में कौन दौड़ेगा? रिच जाएगा, पुअर जाएगा? पुअर जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का कि अमीर का? यस। मतलब देखो गरीबी, मतलब बीमारी, मतलब ये जितने भी हम लोगों ने अभी इश्यूज पढ़े हैं, ये सारे चैलेंजेस किसके हैं? सोसाइटी के। किसकी सोसाइटी? अमीर की या गरीब की? क्या दोनों की सोसाइटी अलग है? नहीं सर, पुअर की सोसाइटी की है। तो ये जो सोसाइटी के चैलेंजेस, सोसाइटी के चैलेंजेस जो हैं, ठीक है, अब इस चैलेंजेस के अंदर इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए कौन बोल रहा है? कौन करेगा इनको ठीक? स्टेट। एंड दैट स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय whom? कैपिटलिस्ट। अब मेरे को एक बात बता, समझना भी, एक चीज समझना। तो जब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में थे, कि जिसको जो मर्जी है सब कर सकता है, तो किसी ने कहा मैं दर्जी बनूंगा, किसी ने कहा मैं मोची बनूंगा, किसी ने कहा मैं नाई बनूंगा, अपनी मर्जी से सब काम करने लग गए। जिसके पास स्किल थी उसने अपनी स्किल परस्यू करी, जिसके पास स्किल नहीं थी उसने अपनी, वो अपना चुपचाप बैठ गया। अब उसको स्टेट से चाहिए कि भैया तुम मेरे लिए कुछ वेलफेयर करो, गरीब को चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ वेलफेयर करो। बट जिसने अपनी स्किल पे काम किया, जिसने पैसा कमा लिया, क्या अब वो चाहेगा कि स्टेट उसके धंधे में इंटरवीन करे? नहीं ना। तो अब जो इंडिविजुअल थे वो भी आपस में बढ़ गए, बहुत सारे जिनको सोशल चैलेंजेस हैं उनको तो चाहिए कि हाँ स्टेट आओ, बट जो कैपिटलिस्ट क्लास बन चुकी है उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि तुम स्टेट अभी इंटरवीन करो। वो कहेंगे ना स्टेट तुम जैसे हो वैसे ही बहुत बढ़िया हो।
तो स्टेट बोलेगा फिर इनके लिए कौन करेगा, इनके लिए वेलफेयर कौन करेगा? तो कैपिटलिस्ट बोलेगा मैं करता हूं ना, मेरे पास बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत मैं कर देता हूं। सो वेलफेयर इज द रेस्पॉन्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास टू द सोशलिस्ट प्रॉब्लम। पूरा आंसर लिख सकता है नहीं लिख सकता है? समझ आ गया नहीं आ गया? यस। अब ये लाइन पूरी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और पूरा आंसर लिख सकते हो वेल्फ है ना, सबको बताओ। मार्क्स को कोट करना, लोकी को कोट करना, सबको जिन जिन की बातें अपन ने पढ़ रखी है वही चीजें कोट करनी है। वेलफेयर स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली आपको बस ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर करना कैसा है। बाकी देखो, इसका आंसर करने के लिए क्या कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर से अपनी वही ग्रेवी है, उठाओ डालो यहाँ पे। यस। आ रहा है मजा पढ़ने में कि नहीं आ रहा? इजी लग रहा है सब्जेक्ट कि नहीं लग रहा? अरे अब कितना आसान हो गया है। वहीं अगर मैंने पहले आपको ये सब थिंकर्स नहीं पढ़ाए होते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट अगर मैंने पहले, स्टेट का डेवलपमेंट अगर मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया होता, तो जस्ट इमेजिन इस लाइन को समझना और उसको आंसर करना कितना मुश्किल है, जबकि सिलेबस में ये पॉइंट्स पहले दे रखे हैं पढ़ने के लिए। करेक्ट। सो फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो अगर आपके पास ये लाइन आ जाए और इसके आगे लिख दे कमेंट, तो अपना आंसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पूरा डिस्कस कर लिया मैंने, पूरा डिस्कस कर लिया मैंने इसका आंसर, पूरा इसका आंसर मैंने डिस्कस कर लिया। Yes, the welfare state is often seen as a response to the socialist challenge within a capitalist system। कि जो कैपिटलिस्ट लोग जो कंट्रोल करके सिस्टम चला रहे थे, उसकी सोसाइटी में जो पुअर वाली, जो हैव नॉट्स वाली सोसाइटी थी, उसमें जो चैलेंजेस थे, उनको रेस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, वो आता है। सोशलिस्ट आइडियल्स विच एडवोकेट फॉर अ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कि नहीं 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 भैया, ये क्या है, सब लोग यही पैसा कमा रहे हैं, स्टेट तुम आकर के कंट्रोल करो इकोनॉमी को। तो ऑब्वियसली जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या बोलेगा, नहीं स्टेट नहीं आना है तुमको, मेरे को मेरा काम करने दो। यस। समझ रहे हो ना आप सारी बातें? करेक्ट। इसकी वजह से, हाँ जी। सो विच एडवोकेट्स फॉर अ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड सोशल इक्वालिटी pose a direct threat to the free marketplace principle। डर गए कैपिटलिस्ट क्लास वाले कि नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए। एट द हार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म, द वेलफेयर स्टेट विच इट्स provision of social service and safety nets is sometimes viewed as a view to mitigate the perceived negative consequences of capitalism। जस्ट इसको मिटिगेट, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास बनाया गया, सच एज इनकम इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट जो आ गया था, विच स्टिल अलाउ कैपिटलिज्म टू ऑपरेट। अंडरस्टूड गाइस? आंसर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बस ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आएगा, हमने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको फिर से समझ करके हमको उसमें अपना आंसर फिट कर देना होता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस। गुड 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 गुड। ग्रेवी सब्जी कौन सी है उस हिसाब से चेंज भी तो करनी पड़ेगी। अरे यार, नहीं तुम यही डालना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ही कुछ और पूछ लिया तो थोड़ी ना, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इसी से हो जाएंगे। पर ऐसे कैसे सोच लेते हो यार, मतलब क्यों? कुछ लोग होते हैं ना कि सिंपल डायरेक्ट नहीं सर, है ना। गांधी जी ने कहा एक थप्पड़ मारे तो तुम वापस उसको थप्पड़ मत मारना, तो उसने दूसरा मारा तो, है ना। यस। सर इस वाले क्वेश्चन का बेटा ये आंसर होता है, सर ये ना पूछ के दूसरा पूछ लिया तो, अरे ये का तो सीखो पहले। यस। समझ रहे हो? मजाक कर रहा था सर मैं, बेटा अलाउड नहीं है क्लास में, यहाँ क्लास में मजाक सिर्फ मैं करता हूँ, है ना। कैसे कभी होता है स्टैंड अप कॉमेडी के शो में गए और वहां पे कॉमेडी तुम करने लग जाओ, तो उसको पैसे कौन देगा? यस। चलो कोई बात नहीं, मैं भी मजाक कर रहा था, इट्स ओके। तो अब हम लोग इस लाइन को पूरा का पूरा समझ सकते हैं, गुड वन। तो अब देखो स्टेट आकर के क्या प्रोवाइड करेगा, हर चीज में फर्क होता है, रियलिटी में, इक्वालिटी में, इक्विटी एंड लिबरेशन में, सब में फर्क होता है। लिबरेशन क्या था? फ्री, फ्री, फ्री। भैया कोई वॉल्स नहीं होगी, मैच आईपीएल के मैच सब के सब देखेंगे, आईपीएल का मैच सब देखेंगे, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, तीनों के तीनों सब के सब मैच जो है वो देख रहे हैं। बट
रियलिटी कैसी हुई कि सर कैपिटलिस्ट क्लास ने दीवार लगा दी, जिसके पास पैसा है वो तो ऊपर वाली सीट लेकर के बैठ के देख रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा थोड़ा बहुत अगर कुछ लेकर के अपना देख रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो देख ही नहीं पा रहा। तो स्टेट आता है बोलता है हम तुमको इक्वालिटी देंगे कि ये लो, ये तीन तीन चीजें सब ले लो। अब तीन में ये तो इसके काम चल गया, इसके काम चल गया, बट बेचारा इसके काम चला ही नहीं। तो फिर बात आती है इक्विटी की, कि जिसको जितनी जरूरत है उतनी हम देंगे। आज के टाइम में भी कौन सा कंसेप्ट चलता है? इक्विटी का कंसेप्ट चलता है। यस, कि जिसको जितनी जरूरत है उतनी हम देंगे। मीनाक्षी को कम की जरूरत है, उसको कम देंगे। गौरी शर्मा को ज्यादा की जरूरत है, उसको ज्यादा देंगे। बट पर्पस क्या है? सबको सेम लेवल पे लाना, सबको सेम लेवल पे लाना, ये पर्पस होता है। सबको सेम लेवल का मतलब हाइट नहीं सबकी सेम कर देनी है, कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सबका फुलफिल हो। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो? वो सबका फुलफिल हो। तो जैसे आज आप इंडिया में देखते हो, आपके पास सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन है। आप बिजनेस करना चाहो बिजनेस कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज सारी होती है हमेशा। करेक्ट, स्टेट आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसके के थ्रू क्या है, आप लेवल के ऊपर जो है वो आ जाओ। प्लस आप देखते हो ना, आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हो कि सर ये रिजर्वेशन क्यों रख रखा है, सर रिजर्वेशन को हटाओ ना सर। बेटा, देयर इज स्टिल अ सेगमेंट जिसको कि इसकी जरूरत है, जिसको कि इसकी जरूरत है। इस वजह से ये चीज क्या है, इस लेवल के ऊपर सबको लाने के लिए आज भी ये देना आपको यहाँ पे पड़ता है। आज भी ये चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। करेक्ट, करेक्ट गाइस, यस और नो? टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड, यस लेवल प्लेइंग फील्ड, करेक्ट। पल्लवी, गुड वन। तो इस वजह से आपके सामने ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। करेक्ट, अभी समझते हैं इसको। अभी देखो आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म आपके पास किस तरीके से फेल हुआ अभी तक हमने जो है वो ये चीज है। तो इसका मतलब अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट आपके पास कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट चैलेंज जो है आपके पास यहाँ पे होता है। कैपिटलिस्ट रेस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट चैलेंज जो है आपके पास यहाँ पे होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। लिबरलिज्म इज अ कैपिटलिस्ट रिस्पॉन्स टू अ सोशलिस्ट प्रॉब्लम, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देख ली थी। क्लियर? यहीं पे ना एक लस्की की एक बात है, जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, उसका आंसर सेम चीज होती है। लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। लस्की ने कहा है, आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आया था। लस्की कहता है दैट स्टेट इज अ फेलोशिप ऑफ मैन, स्टेट इज अ फेलोशिप ऑफ मैन एम्ड टू, मैं इसको नोट्स में इंक्लूड कर लूंगा, अभी तक लिखा नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। एम्ड टू ग्रेटेस्ट अवेलेबल वेलफेयर फॉर द होल पॉपुलेशन। किसके लिए? फॉर द होल पॉपुलेशन, सबके लिए करना है। फॉर द होल पॉपुलेशन एंड नॉट जस्ट फॉर अ क्लास। ये दिया आपको लिख करके, और इसके नीचे बोल देंगे कमेंट। अब बताओ इसको आंसर कैसे कर सकते हैं हम? जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, वेलफेयर स्टेट की जो आने की वाली बात है, यही है इसका आंसर। यस और नो, यही है इसका आंसर। तो हर थिंकर ने कुछ ना कुछ बोल रखा है। तो इस तरीके से लस्की को भी हम लोग लिबरल स्टेट में पढ़ लेते हैं। लस्की को भी कई सारे बुक्स वाले लिबरल स्टेट में जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पढ़ लेते हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये इक्विटी, ये का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है वेलफेयर करना। इक्विटी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, ये इक्विटी का मतलब क्या है? वेलफेयर करना। इक्विटी का मतलब क्या है? वेलफेयर करना। करेक्ट, इक्विटी का मतलब आपके पास है वेलफेयर करना। अभी देखो आगे समझते हैं। अब देखो, तो वेलफेयर करने के लिए हमने क्या किया? वेलफेयर करने के लिए हमने क्या, हमको क्या करना पड़ेगा? वेलफेयर करने के लिए हमको स्टेट को बोलना पड़ेगा कि तुम कुछ करो। बट स्टेट बोलेगी मैं कैसे करूं? मेरे को तो पावर इतनी है कि मैं सिर्फ एलएलपी कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एलएलपी कर सकता हूं, तुम्हारी लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता हूं। इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो दैट मीन्स वी नीड कि हमको स्टेट की पावर को एनहेंस करने की जरूरत है। हमको स्टेट की पावर को एनहेंस करने की जरूरत है। एंड दैट मीन्स मुबारक हो, तुम्हें अब डेमोक्रेसी की जरूरत है।
डेमोक्रेसी की जरूरत है। मतलब बेसिकली तुमको स्टेट की पावर बढ़ाओगे, तो स्टेट की पावर बढ़ाओगे तो आगे वापस तीन चार चीजें हो सकती है ना आपके पास। अथॉरिटेरियन बन सकता है, या फिर आपके पास टोटलिटेरियन हो सकता है, या फिर लिबरल हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हमारे द्वारा, इंडिविजुअल कहेगा ना कि भाई मेरे द्वारा, मेरे मेरे कहे जैसा, मेरे कंसेंट के थ्रू ही बनना चाहिए, क्योंकि वो रैशनल है, लिबरल है ना, फ्री है, क्योंकि इंडिविजुअल इज अ रैशनल, इज अ फ्री एंड ही हैज अ कंसेंट। तो इस वजह से वो डेमोक्रेटिक स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाएंगे। अब डेमोक्रेटिक स्टेट से आपके पास वापस एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन आता है कि सर गवर्नमेंट को, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ना, तुम ना पावर यूज कर सकते हो, बट तुमको पावर का यूज कैसा करना है? इन अ लेजिटिमेट वे। डेमोक्रेसी का मतलब यही तो होता है, यूज ऑफ पावर इन अ लेजिटिमेट वे। यस और नो? अरे यस और नो, समझते हो नहीं समझते इसका मतलब? कि सर डेमोक्रेसी का मतलब होता है यूज ऑफ द पावर बाय द गवर्नमेंट, बट इन अ लेजिटिमेट वे। इन अ लेजिटिमेट वे, यही से क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेट पावर का यूज करने की मोनोपोली, मोनोपोली कैसे मिली? किसने दी है मोनोपोली? कैसे मिली? क्या आंसर करेंगे इसका? यही कहानी अभी तक वाली पूरी रिपीट करनी है। अभी तक जितना पढ़ा ना, वही कहानी वापस पूरी की पूरी रिपीट करनी है। सो आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाई डज गवर्नमेंट, व्हाई डज गवर्नमेंट हैव मोनोपोली for the legitimate use, for the legitimate use of power over its people? ये आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है, ये आपके पास मेंस में जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या बनाई? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे बनती है? कंसेंट से बनती है। तो अब इस चीज का आंसर करने के लिए आपको तीन चार चीजें समझनी पड़ेगी। जो हमने समझी ना, बस उसी को चार पांच तरीके से समझ लो वापस, है ना, अपना एक फ्लो प्रिपेयर कर लो बस। सबसे पहली बात कि सर ये कंसेंट दिया किसने है? ये डेमोक्रेसी बनाने वाला कंसेंट किसने दिया? ये कंसेंट किसने दिया? ये समझ लो आप। उसके बाद ये समझो कि ये कंसेंट क्यों दिया गया, वाई, क्यों दिया, क्या इस कंसेंट से बेनिफिट किसका है? इस कंसेंट से बेनिफिट जो है वो किसका, किसका फायदा था इसके? एंड एक्चुअल में, है ना, ये बेनिफिट का क्या मतलब है कि किसका फायदा था, किसका फायदा था। एंड यहां पे एक्चुअल बेनिफिट की बात आती है कि सर किसका फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ, ये सारी चीजें समझ लो, आपको पूरा का पूरा आंसर जो है वो मिल जाएगा। पूरा का पूरा आंसर जो है वो मिल जाएगा। सर मंजे, मंजे सीधी सीधी बात देखो, सीधी सीधी बात देखो, मुझे बताओ कंसेंट किसने दिया? सर कंसेंट दिया इंडिविजुअल ने। सर इंडिविजुअल के एक एक कंसेंट के देने से क्या गवर्नमेंट बन जाती है? कि नहीं, तो कलेक्टिव कंसेंट देना पड़ता है। मतलब इन अ वे अगर आप देखते हो तो ये कंसेंट सबने दिया है, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने दिया है। एक इंडिविजुअल ने नहीं दिया, सबने दिया है। मैंने भी बोला मोदी जी को जिताओ, पल्लवी ने भी बोला मोदी जी को जिताओ, मीनाक्षी ने भी बोला मोदी जी को जिताओ। तभी तो मोदी जी बैठ के बैठे हैं और मोदी जी बोलेंगे तुमने ही तो मुझे जिताया, अब मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा। करेक्ट, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो कंसेंट सबका है, कम्युनिटी का है, एक जने के करने से नहीं होता, एक जने के करने से नहीं होता। करेक्ट, एक जने के करने से नहीं होता। अब ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, ये कंसेंट क्यों दिया, क्यों दिया गया? से टू सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई अ जनरल विल। जनरल विल, ये प्लीज अब ये जनरल विल को थोड़ी देर के लिए ना अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेना, ये नया मसाला है। जनरल विल, ये नया मसाला है। जनरल विल को अब देखो, जनरल विल में क्यों कह रहा हूं? क्या एक की इच्छा के लिए गवर्नमेंट बनती है क्या कभी भी? यस। क्या एक जने की इच्छा के लिए कभी भी गवर्नमेंट अगर बनेगी तो क्या वो सही से चलेगी, अच्छा काम करेगी? नहीं सर। आपको सबकी इच्छाओं के का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, अगर हम लोग वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं, तो क्या हमको एक ही इंसान की इच्छा, उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा? नहीं सर, हमको सबकी विल के बारे में देखना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई अब हम लोग ना लिबरल से वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो बात आती है कि एक की विल को मत देखो, स्टेट को, जनरल विल को देखना पड़ेगा। और इसीलिए कम्युनिटी है, वो भी अगर किसी को सेलेक्ट करेगी तो वो जनरल विल के तौर के ऊपर जो वो सेलेक्ट आपके पास यहाँ पे जो वो होगा। क्लियर? यस।
सर एग्जाम्पल इसका, देखो इसका अगर एग्जाम्पल देखते हो तो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी, हाँ, वो भी आपके पास क्या करते थे, यही चीजें करते थे ना। गांधी जी ने बात करी थी कि नहीं बात करी थी, सर्वोदय की। सर सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, जनरल, सबके लिए, एक जने के लिए बात नहीं की थी, सबका भला हो, ये वाली बात जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करी थी। यस और नो? यस और नो? करेक्ट। बेनिफिट ये किसका होना था, बेनिफिट ये कहां पे किसके होने के लिए बात करी गई थी, सर सबके बेनिफिट की बात करनी चाहिए, सबके बेनिफिट की बात करनी चाहिए। हाँ, सबका साथ सबका विकास आज जो अपन करते हैं, एंड किसका एक्चुअली बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट एक्चुअली आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये तो था जो होना चाहिए, बट क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होना था बट ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वजह से अब हमको स्टेट को, अब हमको गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि तुम ना पावर लो अपने हाथ में। करेक्ट। और क्या करो तुम, सबका साथ सबका विकास, मतलब जो सरकार मेरे साथ साथ, है ना, मेरे साथ साथ सबके भले के लिए सोच सके, उस सरकार को हम पावर देंगे। क्या पावर, कि तुम लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर जो है वो कर सकती हो, कि तुम लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर जो है वो कर सकती हो। अंडरस्टूड? जो सरकार मेरे साथ साथ सबका भले के बारे में सोचे, उसको हम बोलेंगे कि तुम लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर जो है वो कर सकते हो। यस, लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर जो है वो कर सकते हो। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, है ना? तो पहले लिबरल था, सब फ्री फ्री फ्री, फिर हैव्स हैव नॉट्स हो गए, तो अब सब लोग समझने लगे कि नहीं भैया सबके लिए सोचो, तुम एक के लिए मत सोचो। करेक्ट। ये हम लिबरलिज्म से, मतलब लिबरल से, क्लासिकल लिबरल से वेलफेयर की तरफ जा रहे हैं, तो बीच की सारी कड़ियां हैं जो मैं जोड़ रहा हूं। करेक्ट, बीच की सारी कड़ियां जो मैं जोड़ रहा हूं। अब ये कंसेप्ट किसने दिया, जनरल विल, इस कंसेप्ट का, पूरे कंसेप्ट का कीवर्ड है जनरल विल। ये कंसेप्ट किसने दिया, ये आपको दिया रूसो ने, ये आपको देता है रूसो। करेक्ट, कहा गया, ये रहा। तो रूसो ने फिर से अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, रूसो ने भी आपके पास यहाँ पे अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो वो थ्योरी दी। तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में क्या लिखा, इसने अपने में एक कंसेप्ट दिया कि सर ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसकी बेसिस के ऊपर होना चाहिए, वो जनरल बिल के ऊपर होना चाहिए। कि रूसो कहता है कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट करो या दो कॉन्ट्रैक्ट करो, होब्स के अकॉर्डिंगली भले एक हुआ तो एक, है ना, लोकी के अकॉर्डिंगली दो हुआ हो तो दो, भले कितने ही हुआ है, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो जनरल विल के ऊपर होना चाहिए। अब सिर्फ लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की बात मत करो आप कि भैया बस तुम मेरी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा कर लो, इसके अलावा जो है तुमको और कुछ नहीं करना, नहीं, तुमको वेलफेयर के लिए भी अगर जाना पड़ेगा, तो तुम अगर कोई भी बात मान रहे हो ना, तो सबके लिए बात करो। करेक्ट, एक जनरल विल के लिए बात करना है। तो जब रूसो की बात करोगे, जैसे अभी तक हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, होप्स का कीवर्ड है वन, है ना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, लोकी का कीवर्ड है डबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब रूसो की बात आएगी, तो रूसो की बात के टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, रूसो की बात के टाइम में हम बोलेंगे जनरल विल, जनरल विल याद रखना है। सो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी was that legitimate political authority comes from the consent of the government, not from the divine right or tradition. He believed that individual, though bond free, are essentially bound by a social contract. ठीक है, एक social contract से वो bound है, तो पहला contract हो गया, where they relinquish some individual rights to exchange for the protection of the benefits of a just society. Just a society. This consent, however, is not a one-time agreement, but a continuous process of collective will and a participation in the decision making process. ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होनी ही चाहिए। अच्छा, अभी जो हमने वो लेजिटिमेट यूज का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसका अगर आपसे आज के टाइम में देखो, तो लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर होता है कि नहीं होता, देख लो तुम डीपीएस भी देख लो, है ना, तुम्हें अगर फंडामेंटल राइट्स को देखना है देख लो, हर किसी में देख लो, यही चीज हमारे पास यहाँ पे जो है वो होती है। करेक्ट। तो जनरल विल समझ आया, मतलब रूसो क्या कह रहा है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने किया टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, रिप्लेस और ओवर, तो कि भाई अगर वो आपकी बात नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दो, अगर कोई गवर्नमेंट है जो ऐसी आपकी बात नहीं मान रही है तो रिप्लेस कर दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, थोड़ा पावर दिया, मिसयूज का पावर जो है वो नहीं करना है। करेक्ट। तो थॉमस होब्स क्या कहते हैं, पीपल विल लिव इन पीस विदाउट राइट्स। लोकी क्या कहता है, नेचुरल राइट्स विल बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट क्रिएटेड विद द कंसेंट, कंसेंट। यस। एंड रूसो क्या बोलता है, लाइफ विल बी फेयर इफ वी फॉलो जनरल विल एंड सेट अ राइट पर्सनल प्रेफरेंसेस। करेक्ट।
अब ना सिंपल ये लाइन लिख करके आपके पास कमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल ये लाइन लिख करके आपके पास कमेंट का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अंडरस्टूड गाइस, समझ आया? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सर हम तो नहीं लिख सकते हैं, आप ही आंसर प्रिपेयर करके दो। तो कोई बात नहीं, ये लो पढ़ लेना पूरा का पूरा, मैंने पूरा समझा दिया है, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आंसर भी लिख दिया है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आंसर भी लिख दिया है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आंसर भी लिख दिया आपके लिए। पढ़ लेना। स्टेट का नेचर कैसा होगा? रूसो बिलीव दैट ह्यूमन इज अ स्टेट ऑफ नेचर वेयर फ्री एंड आइसोलेटेड, lacking moral obligations, social inequalities, while not inherently evil, individuals were not yet fully developed or civilized, भी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इसने कहा कि इवॉल्व द नीड ऑफ द प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी के लिए हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट वाजंट जस्ट एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बट अ कमिटमेंट टू अबाइड बाय द लॉज दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव विल। कलेक्टिव विल कि भैया सबका साथ सबका विकास वाली बात है। सबके लिए बात करो, एक अकेले के लिए बात मत करो। ऑफ द पीपल, the general will. The general will represents the collective interest of the people. Collective interest of the people, aiming to achieve the common good. सबका सबका सबका। It's not simply the sum of the individual desire, कि एक की नहीं है सर, सबकी है। Yes, but rather a rational consensus about what is best for the community. सर मतलब सबके लिए बेस्ट क्या है, सबके लिए बेस्ट क्या है वो करो। तो समझ आ रहा है ना कि सर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, जो मार्क्स ने कहा था कम्युनिज्म की तरफ, कि भैया सबके लिए, सबके लिए करो। करेक्ट, सबके लिए थ्रो। अब सबके लिए जब करने की बात आएगी तो क्या करेंगे? इक्विटी देंगे। यस, कि भाई तेरे को मैच देखना है तू पूरा देख सकता है, तू तो देख। तेरे को छोटा स्टूल दे देते हैं, तेरी हाइट बिल्कुल कम है, तेरे को दो स्टूल दे देते हैं, अब बैठ करके देख। मैच दिखाना है ना सबको, देखो। करेक्ट। समझ आया? पूरा आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? रूसो समझ आया कि नहीं आया? रूसो कहेगा कि अभी तक जो इंडिविजुअल 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 चल रहा था ना, अब इंडिविजुअल को छोड़ो, कलेक्टिव की बात करो, बस इतना है रूसो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। है ना? रूसो बाकी टाइम चुप रहा आराम से, थोड़ा सा बीच में आके बोल गया बस, ये जो यूपीएससी का सिलेबस बन गया। है ना? जब सबको ये बोले एक बात मुझे भी कहनी है, बोले कि अरे भाई सबके बारे में सोचो यार, है ना? सबके बारे में एक अकेले की बात में फिर वापस हो गया। करेक्ट, याद रह जाएगा। जनरल विल। अब देखो कीवर्ड्स याद हो रहे नहीं हो रहे? होप्स सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, लोकी डबल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी का और किसका, स्टेट का फॉर्मेशन। करेक्ट। क्या करना है? एलएलपी करना है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। करेक्ट। जेएस मिल ने बोला कि फ्रीडम कहां तक है? आर्म्स प्रिंसिपल तक है। याद हो रहा है? यस, यस और नो? गुड वन। उसके बाद अब आपके पास ये भी आ गए, रूसो ने क्या कहा? जनरल विल, जनरल विल, जनरल विल, खत्म। इतनी बार इन चीजों को पढ़ लोगे ना कि अपना आंसर बहुत बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जो पढ़ लिया ना, जैसे एटलीस्ट थ्योरीज ऑफ द स्टेट तो अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो इट्स ओके, अभी कुछ मत लिखना उसमें। बट जो थिंकर्स हमने पढ़ लिए हैं, थिंकर्स के क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करो। है ना? पुराने पेपर्स देखो, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैं एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा, एक काम करूंगा, मैं ही आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लिखो, उनके आंसर्स लिखना स्टार्ट करो। है ना? कंटेम्प्रेरी, प्लीज हमेशा ध्यान रखना, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स उस आंसर में जरूर लिखना है। और अभी जितना अपन पढ़ रहे हैं ना सब्जेक्ट को, अभी अपन जितना सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इस टाइम में इन आंसर्स को प्रिपेयर करके रख लो। एक कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है, उन आंसर्स को लिख करके रख लो, ताकि एग्जाम में एज इट इज एक क्वेश्चन आएगा, हम एज इट इज उस आंसर को लिख करके आएंगे। तभी तो मैक्स मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर, क्योंकि सारा गेम नंबर्स का है। सारा गेम आपके पास यहाँ पे नंबर्स का जो है वो होता है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे रूसो जो है वो होता है, तो रूसो को हम लोगों ने समझा। करेक्ट। यस। तो सर एक बात आती है, एक बात आती है कि सर रूसो ने बोला कि जनरल विल, जनरल विल, जनरल विल करो। है ना? जस्ट वन सेकेंड। कि सर रूसो ने बोला कि जनरल विल, जनरल विल, जनरल विल करो। बट सर देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ विल इट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट जो है वो जनरल विल के ऊपर काम करे? ये होगा कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे कर पाएगी गवर्नमेंट? सबको क्या खुश आप रख पाते हो क्या? सबने, किसी ने बोला अभी जिस दिन आपने वो मीटिंग ली थी, किसी ने बोला वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाओ, किसी ने बोला आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओ, किसी ने कहा नहीं 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 सर इंडियन पॉलिटी पढ़ा दो। तो जनरल विल के ऊपर काम कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? यस, एक तो जनरल सबको तो खुश कर नहीं सकते, तो जनरल विल के थ्रू गवर्नमेंट कैसे काम करती है? अगेन द क्वेश्चन इज, ये कंटेम्प्रेरी टाइम में पूछा जाता है। आज के टाइम में आपको एग्जांपल्स लिखने होते हैं इसमें, कि हाउ विल इट बी पॉसिबल, हाउ विल इट बी पॉसिबल
फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन जनरल विल। कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर जनरल विल जाने गई कि भाई जनरल विल है क्या एक्चुअल में, है ना, लोग चाहते क्या है? तो लोग चाहते हैं मेरी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करो। बोला ठीक है, तुमको तुम्हारी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है ना, हाँ सर ठीक है, लो हमने तुमको दे दिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मिल गए, सारे कीवर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स में पूरे के पूरे कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जनरल विल देती है आपको, आपके लिए काम करती है जनरल विल के लिए। सर और कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ लो। डीपीएसपी में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो एक जनरल विल की तरफ लेकर के जाती हैं। सर और बताओ ना, प्रिएम्बल पढ़ लो। प्रिएम्बल में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट को जनरल विल को सेटिस्फाई करने की तरफ लेकर के जाती है। मिलती है नहीं मिलती? यस। क्या इंडियन गवर्नमेंट जनरल विल के ऊपर काम करती है? यस करती है। यस। लिख सकते हो अपना आंसर? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए, अभी आगे बढ़े और आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जब हमने ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे देखी कि भाई जनरल विल की बात बात हो रही है, कलेक्टिव गुड की बात हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास हो रही है, स्टेट है ना, देखो क्या क्या बातें चल रही है आपके पास, क्या क्या बातें चल रही है आपके पास यहाँ पे, क्या क्या बातें चल रही है आपके पास। आपके पास अभी तक समझ लो ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट आएगा अभी। आपके पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, ठीक है, फैमिली से ट्राइब बनी, ट्राइब से सोसाइटी बनी, एंड सोसाइटी से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से स्टेट बन गया। फिर किसी ने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, डबल कॉन्ट्रैक्ट है, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर सर क्या हुआ कि स्टेट ने क्या दिया, स्टेट ने फ्री इकोनॉमी दी। स्टेट ने बोला मैं तुम्हारे एलएलपी की रक्षा करूंगा, है ना, आई विल प्रोटेक्ट योर लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। फिर धीरे धीरे अब यही सिस्टम चल रहा है, और इस पूरे के अंदर प्रॉब्लम्स आई, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेके आते हैं। ठीक है सर। तो मेरे साथ टाइम ट्रेवलिंग करोगे तुम, टाइम ट्रेवलिंग, ये सुनो, टाइम ट्रेवलिंग करोगे, है ना, वो मशीन लेके आता है और टाइम ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, टोनी स्टार्क से, यस सर। तो देखो, अब इसी बीच में मान लो हम लोग यहाँ पे कहीं पे बैठे हैं, और ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो देख रहे हैं। तो अब जब सारे थिंकर्स बोल रहे हैं, तो हमने सोचा कि भैया दो तीन थिंकर्स को और पूछते हैं। तो अब हम चलते हैं और दो तीन थिंकर्स को और पूछते हैं कि भैया तुम्हारा इस पूरे के बारे में क्या ख्याल है ना, ये लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, स्टेट जो ये कह रहा है, ठीक है, इन सबको लेकर के तुम्हारा जो है वो क्या ख्याल है। तो सर हम किस किस को पूछेंगे? लेट्स आस्क मार्क्स अबाउट इट। मार्क्स को पूछते हैं इसके बारे में, या फिर जो एंजल्स थे इनको पूछो इनके बारे में। जब आप मार्क्स और एंजल्स को इनके बारे में पूछते हो, तो वो एक ही चीज बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो तुमको तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुम्हारे दोस्त बोलते हैं ना सर, मतलब उसका प्यार बहुत ही झूठा था। सर मतलब मार्क्स से जब पूछोगे, एंजल से तब पूछोगे कि ये लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, फ्री इकोनॉमी की बात करना, है ना, ये सब कुछ कितना कैसा लगता है तुमको, तो वो सिंपल एक ही शब्द कहता है। क्या कहता है सर? वो सिंपल एक ही शब्द कहता है, एक ही शब्द कहता है। सर क्या कहता है? झूठ। सर म्हणजे म्हणजे मार्क्स कहता है कि ये सब झूठ है, ये ना कोई फालतू की बात, ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो तुम ये बातें कर रहे हो ना कि भैया स्टेट जो है मेरी मतलब जो जो स्टेट जो है वो तुमको फ्री इकोनॉमी दे रहा है, तुम जो मर्जी है जो है उसके अंदर तुम करो, है ना, ये जो बात कर रहे हो कि भाई बिल्कुल हमारे लिए तो घी दूध की नदियां ही बह रही है यहाँ पे, और स्टेट हमको सब कुछ ही जो है वो करने दे रहा है, वी आर लिविंग अ फ्री लाइफ एंड ऑल, बोले सब कुछ ना झूठ है। ऐसा कुछ एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो है ही नहीं, ऐसा कुछ अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो है ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मार्क्स? बोले है ही नहीं, तुम देख लो। आज अगर तुम यहाँ पे देखते हो स्टेट स्टेट स्टेट, तो अब देखो, सॉरी, मार्क्स अब क्या कहेगा, मार्क्स देखेगा कि क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग इक्वल होने चाहिए? मैंने कहा बट क्या सब लोग इक्वल हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले अगर स्टेट सबको फ्री मार्केट पॉलिसी दे रहा है, मैंने कहा हाँ, तो क्या एक्चुअल में फ्री मार्केट पॉलिसी अगर सबके पास है,
तो सबकी ग्रोथ भी सेम होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, बट हुई है क्या? मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हुआ। तो बोले इसका मतलब, बोले इसका मतलब तुमको लगता है कि स्टेट को तुम गवर्न कर रहे हो, स्टेट तुम्हारे कंसेंट से चुना जा रहा है, और स्टेट तुम जैसा कहोगे तुम्हारे लिए अच्छे से जो वो करेगा, बट क्या वो एक्चुअली कर रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं कर रहा वो तो फिर बोला जो तुम पहले इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल के बाद में गवर्नमेंट ने तुमको फ्री जो वो मार्केट पॉलिसी दी, उसके बाद हैव्स बने, हैव नॉट्स बने, उसके बाद एक क्लास बनी कैपिटलिस्ट। पूरा का पूरा स्टेट ना इस कैपिटलिस्ट के कहने से ही चल रहा है। पूरा का पूरा स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट के कहने से ही जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो पावर जो एक्चुअल में तुमको लगता है कि तुम्हारे हाथ में है, पर पावर एक्चुअल में तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पावर किसके हाथ में है? पावर एक्चुअली कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है। पावर एक्चुअली कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है। तो ये जो तुम लाइफ लिबर्टी की रक्षा करो वगैरह, ये ना, ये सब कुछ तुम कर रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसे ही लिबरलिज्म लिबरलिज्म का जो है कोई कंसेप्ट जो है आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। सारा का सारा गेम किसका है? सारा का सारा गेम जो है आपके पास यहाँ पे पावर का ही है। आज आप देख लो कितने सारे एग्जांपल्स आपको आज के टाइम में ही मिलता है। जैसे अमेरिका चाइना के बीच में अभी भी आप देखोगे ना, टैरिफ वॉर चलता रहता है, टैरिफ वॉर चलता रहता है। अब अमेरिका खुद को बहुत बड़ा लिबरल स्टेट मानता है, बट मेरे को एक बात बताओ, ये जो टैरिफ चलता है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, गवर्नमेंट जो टैरिफ लगाती है वो किसके कहने पे लगाती है? एक गरीब अमेरिकन के कहने पे, या अमेरिका के बिजनेसमैन के कहने के ऊपर? ऑब्वियसली अमेरिका का बिजनेसमैन बोलता है कि भैया मेरे को मेरे गुड्स की रक्षा करनी है, मेरे को मेरे गुड्स बेचने हैं, इसलिए उनके गुड्स को यहाँ पे क्या करो, महंगा करो। और महंगा कैसे करोगे? उनके ऊपर टैक्स लगाओ। करेक्ट। तो क्या लिबरल 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 सच है? नहीं, मार्क्स के क्या, तुम खुद से पूछो, सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? सब कुछ झूठ है। यस और नो? सब कुछ झूठ झूठ है, सब कुछ झूठ है। आप देखोगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इस कहानी को सुना, अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो बहुत ज्यादा खर्चा लगा था उसमें। उस पूरे खर्चे की वजह से पूरी अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई आ गया था। वो इन्फ्लेशन की मार किसको पड़ी? इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को पड़ी ना इन्फ्लेशन की मार, इंडिविजुअल को पड़ी। इन्फ्लेशन की मार इंडिविजुअल को पड़ी। बट अब ये सोचो, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो प्रोपागेंडा क्या चलाया था? हम लोगों ने देखा था कि भाई वहां पे जो है मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए वहां पे अटैक कर रहे हैं। बट व्हाट वाज द एक्चुअल एजेंडा? टू गेट द कंट्रोल ऑफ द ऑयल। ऑयल का कंट्रोल हाथ में। अब जो ऑयल का कंट्रोल हाथ में आया, तो अमेरिका से हम पूछते हैं कि भाई क्या फायदा, तुम्हारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गई, गरीब को इतना कुछ सहना पड़ा, इंडिविजुअल को इतनी महंगी चीजें मिल रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इंडिविजुअल से किसको फर्क पड़ता है? तुम ये देखो, ऑयल की मोनोपोली हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑयल को लेकर के कितना ज्यादा पैसा जो है जनरेट हो रहा है। अब जो ये ऑयल की मोनोपोली गई है, ये इंडिविजुअल के पास गई है या वहां के कैपिटलिस्ट लोगों के पास गई है? यस, कैपिटलिस्ट लोगों के पास गई है। तो जब उसका फायदा कैपिटलिस्ट वालों को हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आप सोच देखो कि ये जो लिबरल 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 आप बोलते हो, क्या सच में लिबरल जैसा कुछ भी होता है, या गवर्नमेंट एक्चुअल में कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में ही होती है? तो इसलिए मार्क्स कहता है कि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। तो जब मार्क्स से पूछा जाता है कि चलो मार्क्स, जब ये सब कुछ झूठ है तो अब करें क्या, तो अब करें क्या, तो मार्क्स क्या कहता है? ओवरथ्रो दिस गवर्नमेंट। ओवरथ्रो कर दो, इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो। मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स बोलता है इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो। मार्क्स कहता है इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है एजेंट बन चुका है बर्जुआरीज का। स्टेट हैज बिकम द एजेंट ऑफ द बर्जुआरीज। इसलिए इसको, गवर्नमेंट को क्या करो, ओवरथ्रो कर दो। जब अब स्टेट को भी पता चला कि अच्छा मार्क्स जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, एंड सिर्फ मार्क्स बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली लोगों को भी एनलाइटनमेंट हो चुका है, लोगों को भी अब इस चीज का पता चल चुका है। तब स्टेट कहती है, जो कि एजेंट है, कैपिटलिस्ट है, कि अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा भला करो, थोड़ा भला करो, थोड़ा लोगों का भला करो। तब वापस क्या आता है? वेलफेयर। तब वापस क्या आता है? वेलफेयर। तभी तो आप देखते हो कंपनीज बोनस देती है कि नहीं देती है? वो बोनस क्या होता है? वेलफेयर। वरना इंडिविजुअल को लगने लग जाएगा ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इससे कंपनी इतना पैसा जनरेट कर रही है, फायदा तो मालिक को हुआ, मेरे को क्या मिला? तो कंपनी देती है दिवाली का बोनस। जबकि कंपनी चाहे तो सैलरी में उस बोनस को एडजस्ट करके भी दे सकती है, बट उससे वो फीलिंग कैसे आएगी आपको? इस वजह से वो बोनस दिया जाता है।
व्हाई डू कंपनी गिव इंसेंटिव्स? ताकि कभी आपको ये ना लगे कि मैं इतना काम कर रहा हूं और कंपनी का ही फायदा हो रहा है। करेक्ट। ये क्या है? ये उस कैपिटलिस्ट की तरफ से आपका थोड़ा सा करा हुआ वेलफेयर होता है, क्योंकि अगर वो उसने नहीं किया तो आप रिवोल्ट कर दोगे और अल्टीमेटली उसकी कंपनी डूब जाएगी। इसलिए भाई अगर पैसा देना ही है पूरा ही बोल दो ना कि 50,000 तुम्हारी सैलरी है। ये क्या होता है 30,000 सैलरी और 20,000 का इंसेंटिव? व्हाट इज दिस? सब स्कीम्स होती हैं, सब दिमाग होता है, बट इनको समझने के लिए बहुत लेवल ऑफ माइंड चाहिए, जो PSIR पढ़ के काफी हद तक आ जाएगी आपको। यस। चलो गुड वन। तो इसलिए मार्क्स कहता है कि भैया इस स्टेट को जो है वो क्या कर दो, फेंक दो। इस स्टेट को फेंक दो। क्लियर? स्टेट को फेंक दो। बट स्टेट को फेंक सकते हैं क्या? अरे सर स्टेट को कैसे फेंक दें? स्टेट तो एक नेसेसरी एविल है। स्टेट तो अब एक नेसेसरी एविल है, तो स्टेट को फेंक भी नहीं सकते आप। तो फिर क्या कहेंगे स्टेट को? कि थोड़ा थोड़ा सबके लिए करो, दैट मीन्स वेलफेयर करो। अब तुम अगर तुम्हें फेंक नहीं सकते तो फिर उस स्टेट को बोलो वेलफेयर करो। इसलिए फिर पूरा लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट चल रहा था उसके मैंने आज आपको सारे फ्लॉज बताए। इस बीच में जितने भी क्वेश्चंस और आ सकते हैं हमने उन सबको डिस्कस किया। एंड एट लास्ट अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट में आपके पास क्या सारी बातें यहीं पे आ गई कि वेलफेयर करो। और इसीलिए अब नेक्स्ट आगे के बाद वापस क्या आएगा? वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। समझ आ गया पूरा? 1.5 घंटा लग गया आपको ये समझाने में कि वेलफेयर करना क्यों जरूरी हो गया है। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूं मैं।